अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रमशा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो बिजली के नर्ख हैं उसमें एक दफ़ा फिर इजाफा कर दिया गया है। 3 रुपये 82 पैसे इजाफा किया गया और ये कहा गया है कि जो IMF का जो नई शराइत हैं उसको मुताबिक 330 अरब रुपए का जो बोझ है वो अवाम ने बांटना है, जिसके लिए बिजली की कीमतों में इजाफा पाकिस्तानियों के लिए, कराची वालों के लिए अब ये कर दिया गया है। और के इलेक्ट्रिक अब मज़ीद जो यूनिट है उसके ऊपर 3 रुपये 82 पैसे यानी तकरीबन 4 रुपये तक चार्ज करेगा। बिजली पहले ही महंगी थी, गर्मी के सीज़न का आगाज़ हो चुका है, अब बिजली की कंजम्पशन भी ज़्यादा हो जाती है और बिजली एक तो लोड शेडिंग में भी इजाफा हो जाता है। तो ये सारे मसाइल लेकर आवाम के पास चलेंगे और आवाम एक तरफ जो है वो लोड शेडिंग का भी अज़ाब भुगत रहे हैं, दूसरी तरफ बिलों से भी परेशान है। ऐसे में मज़ीद इजाफा आवाम की जेब पर कितना भारी पड़ेगा, उन्हें क्या मुश्किल होगी और आवाम के इस बारे में क्या राय है, आइए जानते हैं। कितने घंटे लोड शेडिंग होती है आपके यहाँ? मैं तो ऐसनाबाद में रहती हूँ, वहाँ जो लोड शेडिंग है वो आप समझ लें कि अभी मैं अगर घर जाऊँगी तो 5 बजे लाइट आएगी, सिर्फ 1 घंटे की लाइट आती है, फिर उसके बाद 6 बजे से लेकर 9:30-10 बजे तक फिर चली जाती है। 6 बजे से 9-10 बजे? हाँ, और फिर उसके बाद फिर 1 घंटे की आती है, फिर 11 बजे से लेकर 1:30 बजे फिर 1:30 बजे तक फिर गई हुई होती है। आप खुद अंदाज़ा लगाने, कभी तो ये होता है कि पूरी रात लाइट नहीं है और बिल इतने बड़े बड़े वो भरने पड़ते हैं। अभी तो फिर मजीद इजाफे के बाद कहाँ पहुँच जाएंगी कीमतें और आवाम के लिए? ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि बंदा दुनिया में रहेगा भी या नहीं रहेगा। महंगाई का तो इतना दौरा हो गया कि लोग परेशान आ गए। अस्सलाम वालेकुम। बिजली की कीमतों में एक दफ़ा फिर इजाफा होने जा रहा है। 3 रुपये फी यूनिट बिजली की, बल्कि 3 रुपये 82 पैसे, ऑलमोस्ट 4 ही हो गए। क्या मुश्किल है पहले आवाम के लिए बिल भरना है या अभी मजीद इजाफा बर्दाश्त कर सकते हैं? बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है, लाजिम बात है, गरीब आदमी तो कहाँ से भरेगा। हम लोग रोड के बैठने वाले इतने बढ़ जाते हैं, बच्चे पाले क्या इनके बिल भरें। हम तो खुद परेशान हैं, लाजिम हुकूमत की कोई एक्शन ही नहीं ले पा रही है उसके लिए। आप कौन से इलाके में रहते हैं? लियाकताबाद। लाइट जाती है आपके घर पे? 8 घंटे लाइट जाती है। और 8 घंटे लाइट जाने के बावजूद बिजली का बिल कितना आता है? तकरीबन हमारा 9,000 10,000 का बिल आता है। क्या क्या इस्तेमाल करते हैं आप? फ्रिज है, पंखे, बस 2 पंखे लगे, फ्रिज लगाओ, घर की जो मजबूत है बस फ्रिज और 2 पंखे और लाइट का बिल इतना आता इतना है? आता है। एसी वेसी नहीं है? नहीं, एसी के औकात ही नहीं हम लोग। 11,000 रुपये बिल आ रहा है। इतना बिल आ रहा है। सही। तो अभी जो जिस हिसाब से बिजली बढ़ रही है, हर चीज़ की कीमतों में इजाफा हो रहा है, तनख्वाह में या आपकी रोजी रोटी में या आपके अर्निंग में इजाफा हुआ? उस बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं, महंगाई पे महंगाई हो रही है, अपनी जगहों पे लगी पड़ी है, कोई तनख्वाह में इजाफा नहीं है, कुछ भी नहीं है। इतनी महंगाई हो गई, रोड पे बैठना भारी पड़ जाता है यहाँ पर। सही बात है, दुरुस्त कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। बिजली की कीमतों में एक दफ़ा फिर 3 रुपये 82 पैसे इजाफा हो रहा है। पहले ही बिजली के बिल इतने आ रहे थे, गर्मियों की शिद्दत भी आप देख ही रहे हैं। क्या होगा ये रोज़ बरोज़ इजाफे आवाम की जेब पर कैसे पड़ रहे हैं? पढ़ ले रही है, हुकूमत को ख़त्म करना चाहिए। बिल्कुल जरदारी गुरु नवाज शरीफ का तो नामो निशान मिटा दे, बिल्कुल ख़त्म। ये नहीं चाहिए। इमरान खान सही था। आप नहीं समझते? इमरान खान साहब ने भी बोला था IMF के पास नहीं जाएंगे, हमें कशकोल लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, वो भी चले गए। अब ये नई हुकूमत आती है, इन्होंने कहा कि IMF के कर्जे हमें उतारने हैं, वो फिर IMF प्रोग्राम में जाना पड़ेगा। तो ये तो हर दफ़ा चलता ही जा रहा है और सारा कर्जा आवाम की जेबों पर आ रहा है। अगर इमरान खान आ गया तो इंशाल्लाह ताला ये कर्जा भी उतर जाएगा। हाँ, पूरी उम्मीद है हमें। ये हुकूमत में रहने के काबिल नहीं है। तो ये 3-3.5 साल रहे, कौन सा कर्जा उतार पाए इमरान खान साहब? अब आहिस्ता आहिस्ता उतारता ना। अभी तो वो आया था 3 साल, कमर का 5 साल का तो मोहलत देते उसको। 5 साल में वो कर सकता जो कुछ करना था, उसको तो मौका ही नहीं दिया उन्होंने। बिजली के बिलों ने, महंगाई ने आवाम के लिए किस कदर परेशानी खड़ी कर दी है? बहुत परेशान है हम लोग। बिजली का बिल भरना, अभी पेट पूरा नहीं हो रहा था। बिजली का बिल कहाँ से पूरा होगा? 2 टाइम 3 टाइम खाना खाते थे, वो अभी 1 टाइम खा रहे हैं। क्या करें? और बिजली का बिल तो आपको भरना है, वरना काट जाएंगे। हाँ, भरना है, बिल्कुल भरेंगे। पेट काट के ही भरना ही पड़ेगा। आप क्या काम करते हैं? मजदूरी करते हैं। तो दिन में कितनी दिहाड़ी? 400-500 कमा लेते हैं? अब तो धंधा ही नहीं है। धंधा नहीं है। और घर में बिजली का बिल कितना आता है? बिजली का बिल नहीं, किराए पे नहीं आता बिजली का बिल? किराए पे उसी में किराए में शामिल है। तो ये रोज़ बरोज़ जब इजाफा हो रहा है तो क्या किराएदार किराया बढ़ाता है बिजली का बिल बढ़ने, गैस का बिल बढ़ने की वजह से? बढ़ाता है। कितनी दुश्वारी है आजकल महंगाई की वजह से। बहुत। बिजली की कीमत में एक दफ़ा फिर इजाफा हो गया है। कोई आपका 100 दफ़ा पैर पकड़ेगा, मैं लाखों दफ़ा पकड़ूं। ऐसी हुकूमत जाए चूल्हे भाड़ में और अवामों का जिसने ख्याल नहीं रखा और मुंह से रोटी तक का छीन रहे, तो ऐसों को अल्लाह के घर जवाब देना पड़ेगा। यहाँ नहीं, यहाँ के खुदा खत्म हो गया, आवाम के पास हो तो गया। पैसा भी नहीं है, ना ताकत है। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? गरीब के लिए कर रहे हैं आप लोग कुछ?
बताएं, अगर कर रहे हैं तो बताएं आप। हम और मेहनत करते हैं तो भी रोटी ना मिले तो नालत है ऐसी ज़िंदगी पे। खुदकुशी तो कर नहीं सकते कि हराम है। बेटा ये रोटी का सामान पूरा करें, पढ़ाइयाँ कराएं या बिल भरें, आवाम तो यही जवाब देती है। नहीं, आटा 160 रुपए किलो कौन सी जगह पे मिल रहा है बताओ? हम मुसलमान कहलाने के लायक हैं? गैर मुस्लिम रहम खा रहा, लेकिन हम मुसलमान नहीं। हम नबी के मानने वाले हैं, नबी के क्या खाक मानने वाले हैं? बोलो, इस बात का मुझे तुमसे जवाब चाहिए। सही कह रही हैं आप, दुरुस्त कह रही हैं। हम तो अभी वो भी कौम मैं हैं। नहीं अभी भी हम काम करके 4000 2000 नौकरी वाले को क्या घर का किराया, चलो हमारे अगर चल सकती तो चलो हमारा घर देखो। दुरुस्त कह रही हैं, घरों में एक एक पंखा, दो दो पंखा है, बिजली के बिल वही है। क्या काम करते हो आप? हम पानी बेचते हैं। कितना बिल आता है आपके घर में बिजली का? 2000-1500 का। क्या चलाते हो घर में? गैस चलता है, बत्ती जलती है। अब ये जो मजीद इजाफा होगा, मजीद बिल आएंगे तो आप भर सकेंगे? नहीं। बढ़ बढ़ कर ये जो बिल आते हैं, हाँ, बढ़ के बिल आते हैं। कितनी हर महंगाई की वजह से हर बंदा परेशान है। बिजली की कीमत में एक दफ़ा फिर इजाफा हो रहा है। आवाम के लिए तो पहले ही पिछले साल गर्मी में लोगों की चीखें निकल गई थी, अब क्या होगा? अब फिर दोबारा बिल वही महंगा आएगा। महंगाई इतनी हो गई है, क्या करें? महंगाई इतनी हो रही है, 5-5 हज़ार रुपये तो बिल आ रहा है। 500 रुपये हम मजदूरी कमा रहे हैं इधर। 500 रुपये मजदूरी है, 5000 घर के बिल हैं, किरायों में लोग रहते हैं। किराए का घर है, 10,000 महीना किराए का घर है। क्या करें, इतनी महंगाई में कहाँ जाएगा? आए रोज़ बढ़ती हुई कीमतों ने आवाम की जेब पे तो लगता है डाका डाल लिया है। IMF की शराइत आवाम के लिए तो लग रहा है कि खूनी शराइत साबित हो रही है। क्या कहेंगे आप? ये तो वाकई बहुत ज़्यादती है। आवाम जो है ना बिल्कुल पिस गई है। आप समझते हैं कि हुकूमतों ने एक जो है वो चोर रास्ता ढूंढा हुआ है, IMF के जरिए अपनी इकॉनमी को स्टैब्लिश नहीं करते, आम आदमी की जेब पर अरबों डॉलर्स का बोझ है। साफ ज़ाहिर है, हर आदमी को, हर गरीब आदमी को, हर किसी को मालूम है भी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है ना? इतनी महंगाई है कि कोई बंदा अपने बच्चों को पाल नहीं सकता, तालीम नहीं दे सकते। तालीम देंगे, बिल भरेंगे, आटा खरीदेंगे, क्या करेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। तनख्वाहों में इजाफा होता है जब बिजली की कीमतों में, महंगाई में, आटे की कीमतों में इजाफा होता है तो? नहीं, अगर जो है 200% या 100% बढ़ जाता है, पेट्रोल बढ़ जाता है, तो उस पर उस हिसाब से सैलरी भी उस हिसाब से बढ़नी चाहिए ना। वही तो पूछ रही हूँ, क्या हो रहा है इजाफा? ये नहीं कि अगर सैलरी जो है वो आप बढ़ा दें 5% और आप पेट्रोल जो है वो आप इतना ज़्यादा महंगा कर दें। बिल्कुल ऐसा ही है, इजाफे सैलरियों में तो हो नहीं रहे, कीमतों में इजाफा होता जा रहा है, बिजली की यूनिट्स में इजाफा हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। बिजली, आप पंखे लेके जा रहे हैं, बिजली की कीमत में इतना इजाफा हो गया, चला पाएंगे पंखा? बेटा, बिजली की कीमत में तो हुआ ही हुआ है। ये पंखा, ये 6000 रुपये का पंखा है जो 3000 रुपये का पंखा था। अच्छा, इतना महंगा, डबल प्राइस पे? डबल बेटे, डबल महंगाई। क्या वजह है? बेटा, आवाम को लूट रहे हैं बस, और क्या वजह? हाँ। हर चीज़ में महंगाई है। आटा 160 रुपये किलो बिक रहा है, तेल 600 रुपये बिक रहा है। आदमी, गरीब आदमी यहाँ पिस गया बेटा। यहाँ पर आगे रमज़ान मुबारक है, लोड शेडिंग बेकाबू हो जाती है आवाम के घरों में, तो पंखा चलाने के लिए भी बिजली नहीं होती, लेकिन बिल मौजूद होते हैं। बेटा, बिल तो आ रहे हैं, गैस नहीं आ रही, गैस का भी बिल आ रहा है। और बिजली आज हमारे मोहल्ले में सुबह 6 अजानें हो रही थी, बिजली गई है, अभी तक बिजली नहीं आई। तो क्यों नहीं, क्या वजह है? बस कुछ समझ नहीं है। गरीब आवाम तो बिल्कुल, उसको दिमाग जो है ना काम नहीं कर रहा। गरीब आदमी इतना परेशान हो गया। बसों को किराया, जो किराया 30 रुपये था वो किराया 70 रुपये 80 रुपये किराया। चैंगची वाले मुँह मांगे किराए ले रहे हैं 100 रुपये। हुकूमतों को इस चीज़ का एहसास है कि आवाम की ज़िंदगी कितनी अजीरन कर दी गई है? बेटा, कोई एहसास नहीं है। हुकूमत अपनी कुर्सी के लिए, चाहे कोई भी लीडर हो, अपनी कुर्सी के लिए बस वो तकदो कर रहा है, अपनी कुर्सी बचाने के लिए। गरीब आदमी का किसी को कोई एहसास नहीं है। गरीब आदमी, अच्छे वाले लोग जो हैं, वो जो फैमिली वाले लोग हैं बेटा, वो मांगने पे आ गए, वो भीख मांगने पे आ गए। ऐसे हालात पैदा हो गए इस मुल्क में। गरीब आदमी क्या करें यहाँ पर? बिल्कुल ऐसा ही है। एक आम आदमी के लिए तो लगता है कि जिस तरह से बिजली की कीमतों में इजाफा हो रहा है, गैस की कीमतों में इजाफा हो रहा है, आए रोज़ हर चीज़ बढ़ती जा रही है, उसका तो अब रोज़ी रोटी करना भी मुश्किल हो गया। आवाम यही कहते हैं कि कहाँ जाएं, किसी को एहसास नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। ख़ुदकुशी हराम है, ख़ुदकुशी भी नहीं कर सकते। अब बात यही है कि कौन पूछने वाला है, कौन देखने वाला है? ये तो एक ऐलान कर देते हैं और बस अपनी दामन छुड़ा लेते हैं, जान छुड़ा लेते हैं। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे।
बैक इन द शो। इस समय मौजूद है रिएक्टाबाद में और बिजली की कीमतों के हवाले से हम बात कर रहे हैं। अंकल, बिजली की कीमत में 3 रुपये 82 पैसे फिर इजाफा हो रहा है। बिजली के बिल कितने आते हैं और अभी मजीद इजाफा होगा तो क्या होगा? हमें कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा, बल्कि वो बुरा हाल किया हुआ है। अब बस हमारे लिए एक ही जगह रह गई, कब्रिस्तान, और कोई हुकूमत ने कुछ नहीं छोड़ा। ये आदमी ये चाहते हैं कि गरीब आदमी मर जाए। अमीर जो है उनकी जेबें भरी जा रही हैं, वो लोग जो है अपनी जेबें भर रहे हैं चारों तरफ से। इससे मदद मांग ली कि हम बांटेंगे, इससे मदद मांग ली हम बांटेंगे, करोड़ों रुपया खा गए। बिजली की कीमत में 3 रुपये 82 पैसे इजाफा हो रहा है। मैडम देखिए, हुकूमत का कुछ हाल अच्छा नहीं है मैडम, आवाम बुरा का हाल भी है। अच्छा नहीं है। तो आवाम तो मैडम मसला ऐसा है, आवाम पे जितने भी मतलब बम गिराओगे, आवाम तो खड़ी हुई है, क्या करेगी आवाम? नहीं, आजकल एक बिजली का बिल भरने की सकत अब रख सकता है और ये मजीद इजाफा हो गया 4 रुपये तकरीबन, तो क्या होगा? क्या होगा? अभी गरीब आदमी क्या करेगा? बिजली के बिल तो पिलाएगा। जब पेट्रोल इतना महंगा हो गया, जब पेट्रोल सोचो, मैंने 1991 में मजदा खरीदी थी। उस टाइम पे 100 रुपए का 16 लीटर डीजल आता था, 100 रुपए का 16 लीटर। अभी आप 91 से अंदाजा करो किस मुल्क का क्या हाल है। पहले चले जाएं तो बिजली के और पेट्रोल के रेट क्या थे और अभी रेट क्या है? यहाँ तो हवा की तरह पैसे बढ़ रहे हैं। कि 5000 का नोट कब निकला है मैडम? 5000 का नोट कौन से सन में निकला है? 96 में निकला है, 95 में निकला है। ठीक है, गवर्नमेंट बोलती है फी मुलाजिम की 25,000 रुपये तनख्वाह करो, लेकिन गवर्नमेंट की 25,000 रुपये तनख्वाह नहीं होती मैडम। प्राइवेट इदारों में नहीं है, मजदूरियों में मैडम 5000 रुपये का नोट निकला 95-96 में। 8 में 9 में जो भर्तियाँ हुई हैं उनकी तनख्वाह क्या थी पता आपको? 6000 रुपये महीना एजुकेशन डिपार्टमेंट की। तनख्वाहें तो बढ़ती नहीं है, बिजली के बिलों में इजाफा हो रहा है। बिजली की कीमत में 3 रुपये 82 पैसे फिर इजाफा हो रहा है। आम आदमी के ऊपर ही सारी IMF की शराइतें, सारे बम आम आदमी के लिए ही हैं। इनको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि मुल्क की मईशत को संभाला दें, कर्जे उतारें और आवाम पे से बोझ कम करें। नहीं, अभी आवाम से बोझ कम नहीं होंगे, ये लोग जो है और भी बढ़ेंगे। अभी आपस में लगे हुए सारे, आवाम का फिक्र किसी को नहीं है। ये इमरान खान है, ये नवाज शरीफ है, ये जरदारी है, ये सब जो है ना आवाम के कार है। आपस में सब है कि दूसरा जो वो क्या नाम है, ये जो सहूलतकार है, सारा इनका भी मसला है। सहूलतकारों ने सारा काम जो है सहूलतकारों ने ख़राब किया हुआ है। आवाम की तो सारी सहूलत छीन ली, साल से यही सुन रहे हैं। आवाम की सहूलत छीन ली, मगर सहूलतकार भी इनके साथ हैं। जो सहूलतकार है ना, सारा उन्होंने काम ख़राब किया हुआ है। सहूलतकारों ने ये लोग लेके आए, ये लोग अभी मैशत संभाला नहीं जा रहा था इनसे, ये नहीं चला सकते। अभी समझ में नहीं, मुल्क का बेड़ा गर्क है। हर साल, हर गुजरते महीने, हर गुजरते दिन के साथ महंगाई में इजाफा हो रहा है और आवाम की जेब पर तो डाका डल रहा है। महंगाई अभी आवाम जो है ना खुदकुशी करेंगे। क्या कह रहे? IMF का तो नाम है कि IMF ने जो है हुकूमत को बोला है कि आप महंगाई करो। इन लोगों ने जो अदम एतमाद की जो करारदाद पेश करवाई, उसके अंदर जो है इन लोगों ने जो पैसे बांटे हैं वो वसूल करने के लिए गरीब आवाम की जेबों पे ये छुरियां चला रहे हैं। और कोई मसला नहीं है, IMF की इतनी शराइत नहीं होती है। IMF वाले भी इंसान है, उन्हें पता है। देखा कि यहाँ तो शाह खर्चियाँ चल रही हैं तो हैरान हो गए। IMF वालों ने यही देखा है कि यहाँ की गरीब आवाम मजलूम है, बाकी ये सब जो पैसे वाले हैं ये पैसे दे के बाहर आ जाएंगे। हर चीज़ इन लोगों ने अपने मुफादात के लिए महंगी की हुई है। सिंध हुकूमत ने तो बहुत ही ज़्यादा महंगाई की हुई है अपने मुफादात के लिए। बिल भी इन्हें नहीं भरने, तो हमारे टैक्सों के पैसों से 2100 रुपये के बिल पे 999 रुपये कुछ पॉइंट्स पैसे हैं, उस पे जो है सील टैक्स लगा के IMF का नाम दे के 3100 रुपये का वो बिल पेश करना पड़ रहा है, अदा करना पड़ रहा है। 2100 रुपये का जो बिल है उस पे 999 कुछ रुपए टैक्स लगते हैं। सुबह ही मैंने बिजली के बिल में टैक्स वगैरह पड़े, उनको सब मिला के फालतू के टैक्सेस लगा के टैक्सेस भर रहे हो, बिजली का बिल भर रहे हो, मिल रहा है कोई फायदा? कुछ भी नहीं मिल रहा, गरीब को कोई फायदा नहीं है। MP MNA वजीर मिनिस्टर वजीर आजम इन सबको रिलीफ है, गरीब आवाम को कोई रिलीफ नहीं। बिल्कुल ऐसे ही। क्या कह रहे हैं? लूटा है यहाँ पे, नहीं कराची इंडस्ट्री में लूटा नहीं होगा। मेरे घर में अगर मेरी तनख्वाह 10,000 हो और बिल 20,000 का पड़ा हो तो मैं क्या करूं? परसों नई कराची इंडस्ट्री में बेटे के साथ आ रहा था, मोटरसाइकिल पे 3 लड़के आए, हमको रोक लिया। मोबाइल पे पैसे 4-5 हज़ार रुपये जेब में थे, मोबाइल मेरा था, बेटे का था, सब ले लिया। बिजली एक दफ़ा फिर महंगी हो गई है। IMF के शराइत के ऊपर ये कहते हैं कि बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ है। ये ऐसे ही बढ़ता रहेगा तो आवाम के अंदर इतनी ताकत है कि इनके बोझ बर्दाश्त कर सकें हर वक्त? नहीं करेगी आवाम इनके बोझ। बिजली और महंगी होती रहेगी, बिल बढ़ा के भेज रहे हैं और फ़ायदा नहीं है। इतनी लाइटें पूरे दिन लाइट नहीं होती, रात को भी लाइट नहीं होती,
क्या है तो और बिल बढ़ा के बेच रहे हैं। आवाम के लिए कितनी दुश्वारी है ये आए रोज़ के नए इजाफे, महंगाई के भी है और क्या कहते हैं आगे अभी रमज़ान आ रहे हैं, बिल इतने बेच रहे हैं, पूरे दिन लाइट नहीं होती, लोग रोज़े रखेंगे, अफ्तारी करेंगे, फिर भी महंगाई पे महंगाई बढ़ ली है, गरीब आवाम को मार दिया है। बिजली की कीमत में अगर एक दफा घर में तो क्या होगा? ये बिल कैसे भरेंगे? घर में तो आटा ही नहीं है तो कैसे बिल भरेंगे? महंगाई तो महंगाई, आगे रोजी कारोबार है नहीं, कैसे परेशान हो रहे हैं हम लोग तो बहुत परेशान हुए, आगे उन देखो क्या बनेगा। सही बात है। अस्सलाम वालेकुम। बिजली की कीमत में एक दफ़ा फिर इजाफा हो गया है, 3 रुपये 82 पैसे। ये इजाफे मुस्तकिल हो रहे हैं पेट्रोल की कीमत में, बिजली की कीमत में, गैस में। आवाम क्या क्या देखे और क्या क्या भरे? किसी तरह का कोई रिलीफ है आवाम को? भाजी मैं तो उस पर कुछ बोल नहीं सकता। ये है हमारी हुकूमत सही हो जाए तो सब सही हो जाए। जब हमारी हुकूमत ही सही नहीं है तो अभी क्या बोल सकते हैं। आगे रमज़ान भी है, गैस भी नहीं है हमारे पास, पानी भी नहीं है, बिजली भी नहीं है। जो मेन चीज़ है वही नहीं है हमारे पास। टैक्स बढ़ने के बावजूद बुनियादी वसाइल से आवाम महरूम है और साल से महरूम है। ये कब तक ऐसे चलेगा? जैसे अल्लाह मालिक है, जैसे अल्लाह ने चाहा वैसे ही होगा, क्या बोल सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बिजली के बिल भरते हो आप? जी। कितना बिल आता है आपका? 4000 5000 रुपये। क्या क्या चलाते हैं घर में आप? एक पंखा है, लाइट है, बस एक पंखा, लाइट, फ्रिज भी नहीं है? फ्रिज भी नहीं तो भी इतना बिल आता है? अंधा कानून है ना। अभी दोबारा इजाफा होगा तो ये आप इतनी ताकत रखते हो कि ये बिल आए भरते रहो? 5000 हो जाएगा। जब भर रहे हैं तो इसको भी भरना ही पड़ेगा, वरना बिजली काट देंगे। 2 महीने नहीं भरो, तीसरा महीना काट दे रहे हैं, क्या करेंगे। दिन ब दिन आवाम के लिए कितनी टेंशन है, परेशानी है। परेशान है, काम ही नहीं है। जो काम कर रहा है फैक्ट्री बंद हो जा रहा है, रोजगार है नहीं, मईशत तबाहाली का शिकार है। दिन ब दिन रोज बरोज इजाफों से आवाम की जेब पर तो बस जाका डल रहा है और आवाम के लिए परेशानी में सिर्फ और सिर्फ इजाफा हो रहा है। बिजली IMF की शराइत पर महंगी हो या हुकूमत की शराइत पर महंगी हो, आवाम को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आवाम के लिए तो यही बात है कि बिल आएगा और उन्हें भरना है, वरना बिल काट के चले जाएंगे। चाहे पेट काट के भरें, चाहे बच्चों को स्कूल और तालीम छुड़ा के भरें, लेकिन बिल भरना है। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन द शो। हम बात कर रहे हैं बिजली की कीमत में इजाफे के हवाले से। 3 रुपये 82 पैसे का इजाफा हो गया, IMF ने मंजूरी दी है। इस हवाले से आए चलते हैं और लोगों से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं और किस तरह से आवाम के लिए कितनी मुश्किल होती जा रही है। बिजली के बिलों में अभी 3 रुपये 82 पैसे इजाफा होने जा रहा है। मज़ीद पहले ही बिजली के बिल इतने आ रहे हैं और मज़ीद इजाफा होगा तो आवाम का क्या होगा? बिजली की क्या सूरत हाल है आपके इलाके में? बिजली की ये सूरत हाल है, जागते हुए बिजली नहीं है, सोते हुए बिजली है, आवाम को मिल रही है। गैस यहाँ पर नहीं है, पानी यहाँ पे नहीं है। लियारी वालों के साथ जो है सौतेली माँ जैसा सलूक किया जा रहा है। बिलावल भुट्टो चेयरमैन हमारे, उनसे हमारी अपील है, यहाँ से वोट हमने कास्ट करवाए हैं, मैं खुद एक यूसी की ज़िम्मेदार हूँ, कि आप यहाँ पर एक नज़रसानी करें तो सही। यहाँ पे कोई आवाम की सुनने वाला नहीं है, यहाँ पे आवाम परेशान है। सिलेंडर में गैस भरवाएं या एक वक्त का खाना खाएं, इनके कान पे जूं तक नहीं रेंगती। जितना भी बोला जाए, मजीद लोड शेडिंग हो रही है, बढ़कर आएंगे अभी तो क्या होगा? कैसे होगा? कहते हैं कि हम बिजली के बिल नॉर्मल भेज रहे हैं, कोई नॉर्मल बिल नहीं आ रहे। जिसके घर में 4 AC हैं उसका 10,000 रुपये बिल है, जिसके घर में एक पंखा है, एक लाइट है, उसका 10,000 बिल है। कहते हैं AC वाले का कैसे 10,000 आ सकता है? दे रहे हैं, उनके 10,000 बिल आ रहे हैं, एक पंखे वाले का 10,000 बिल आ रहा है। यहाँ कहते हैं कि बिल नहीं पे करे, कहाँ से गरीब आवाम बिल पे करेगी? आपने महंगाई का जिन उनके ऊपर पहले ही छोड़ा हुआ है, आपने उनको परेशान किया हुआ है। गैस में सिलेंडर वो भरवा रहे हैं। यहाँ पे ये लियारी है, यहाँ पे गरीब तबका रहता है, मजदूर रहता है, यहाँ पे उनके पास एक वक्त खाने को नहीं है, वो बिल पे करेंगे या फिर सिलेंडरों में गैस भरवाएंगे या तो फिर खाएंगे। आपको मारना है तो आप वैसे ही मार दें। तो ऐसे आए ना कि भरने के काबिल हों बिलों की। बिजली जाने के साथ साथ अभी जो बिजली के बिलों में इजाफा है, बिजली होती नहीं है, बिल उतने ही आए। नहीं, बिल तो इतने भेज रहे हैं, 5,000 6,000 बिल भेज रहे, कहाँ से भरें? बिल देखो सुबह 8, अभी जाने को 24 घंटे लाइट जा रही है। लाइट तो है नहीं, 1 घंटा आती है, लाइट गई। बिजली का बिल भरते हैं आप लोग? कहते हैं यहाँ बिजली इसलिए भी जाती है, ज़्यादा बिल नहीं जो भरते हैं वो भी मर रहे हैं, जो नहीं भर रहे हैं वो भी मर रहे हैं बीच में।
जो भरने वाले हैं वो तो जो है बिल कहाँ से भरे, कहाँ से करें, गैस का करें, बत्ती का करें, किसका करें। इनकी आंखों में तो गैरत ही नहीं है हुकूमत की। तो बिजली के बिल कहाँ तक पहुँच गए हैं और अब अगर मजीद इजाफा होगा तो आप लोग पैसे भरने की सलाहियत रखते हैं? एक तो लाइट नहीं होती है, सारा सारा दिन लाइट नहीं होती है और फिर क्या कर, बिल तो हम लोग भरते हैं, बिल तो भरते हैं, इतने ज़्यादा बिल भेज देते हैं गरीब इंसान को। अभी मजीद इजाफा होगा तो क्या तनख्वाहें इतनी हैं, आमदनी इतनी है कि रोजाना जो इजाफे हो रहे हैं और इतने बिल है ना दे देते ये लोग, भेज देते हैं। कितने आते हैं आपके? और अभी अगर मजीद इजाफा होगा तो आप लोग भरने की सलाहियत रखते हैं? तकरीबन इजाफा हो जाए 10,000 रुपये महीना मिलता है हमें तनख्वाह, और 10,000 रुपये क्या करें? एमसीबी में जाके पूछा करो जो सफाई वालों को कितना मिलता है। अब हम लोग बिल भरे, चाहे गैस भरे, चाहे गैस की वहाँ से ले हम लोग। हुकूमत ने तो तनख्वाह जो है वो कम से कम तनख्वाह 25,000 रुपये कर दी है, उसके बाद और महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। वो अपने मुलाजमों के लिए, मुलाजमतों के लिए देते, चाहितों के लिए किए। वो साइंस सरकार ने जो पाले हुए हैं अपने, उन लोगों की तनख्वाह की होगी। तो कैसे आप ये फिर बिल भरते हैं, चीजें शुक्र है मालिक का, बच्चे हैं ना हमारे, वो भी काम करते हैं, उसकी वजह से हमारा गुजारा चल रहा है। तो बच्चे छोटे मासूम बच्चे भी मजदूरियाँ करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, क्या करें, आवाम के पास हल ही नहीं है, समझ ही नहीं आता क्या करें। अस्सलाम वालेकुम। बिजली के बिलों में एक दफ़ा फिर इजाफा होने जा रहा है, 3 रुपए 82 पैसे इजाफा। अपने बच्चों को पेट भरा के खाना नहीं देते हैं, बिजली का बिल भरते, नहीं भरो तो बिजली काट के चले जाते। और बिजली होती कितनी है, कितने बिजली तो होती ही नहीं है हमारे घर में, तो इतने अंधेरे लगे हुए, बत्ती का नाम ही नहीं है, बत्ती तो बिल्कुल ही नहीं है। ये आए दिन जो कीमतों में इजाफे होते हैं, घर का बजट कितना मुतासर होता है? हर घर में कमाने वाला ही नहीं है तो कहाँ से बजट होगा, कमाने वाला ही नहीं है कोई, तो कैसे गुजारा करते हैं? बस अल्लाह पाक चला रहा है हमें। बिजली की कीमतों में दिन ब दिन इजाफे जो हो रहे हैं, अभी फिर एक नया इजाफा देखने में आ रहा है। आवाम के लिए कितनी दुश्वारी है, एक आम आदमी हर चंद दिन के बाद IMF का एक वो शराइत आती हैं और हुकूमत की तरफ से मनोवन ऐलान कर दिया जाता है, कैसा होगा? बहुत शुक्रिया। मैं खुद के AC में था, मैंने 29 साल सर्विस की है। अच्छा। जब हमारे टाइम में था ना तो ये लोड शेडिंग का नाम ही नहीं था हमारे वक्त में। जब ये प्राइवेट हो गई हम उसके ख़िलाफ़ थे, हम लोग मज़दूरों ने इसके ख़िलाफ़ रैली भी निकाली, भूख हड़ताल भी की, लेकिन उस वक्त नवाज़ शरीफ थे, नवाज़ शरीफ ने इसको बेच दिया। नवाज़ शरीफ के बेचने के बाद तो 1 घंटा फिर लोड शेडिंग होती थी। आस्ते आस्ते ये सिलसिला चालू ही रहा और आज तक अब तो 2.5 घंटे क्या, मेरे ख्याल 14 घंटे हमारे इलाके में लियारी में जाती है, 14 घंटे। सिर्फ 1.5 घंटे देते हैं, 1.5 घंटे के बाद फिर 2-2.5 घंटे। तो बिल आप देखें, मेरे घर का बिल पता है कितना है? आप सुनोगे हैरान हो जाएगी, 7 लाख रुपए का है। क्यों? कारखाना लगाया हुआ है मेरे घर में। यानी कि ये आप देखें कि सिर्फ एक AC लगा हुआ है और मेरे में 3 रूम है। 7 लाख भी कम बोल रहा हूँ। नहीं है आप बिल, कैसे पेंडिंग बिल जमा हो गए, क्या हुआ ये मामला? मामला ये हो गया कि रीडिंग हो नहीं रही थी। पुराने जो चाइना के मीटर लगे थे उन लोगों ने वो चाइना के हटाकर लाहौर के लगा दिए, वो भी फास्ट थे। इसके बाद अब जो डिजिटल मीटर आया है, इसका क्या है कि आप शुआएँ जब इसको आती हैं ना सूरज की, उस पर भी वो चलता है। आप ट्राई कर लें, आप मीटर बंद रखें, अपने घर की लाइट बंद रखें, लेकिन उसकी अगर रोशनी पड़ेगी ना सूरज की, वो उस पर भी चलता है। तो ये एक मिली भगत है, मंशा कंपनी है जो दुबई की, ये मिले हुए हैं, हमारे कुछ वडेरे भी मिले हुए हैं, इसमें सरमाएदार भी मिले हुए हैं जो यहाँ के, मैं उस पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। अब ये ऐसे कैसे निज़ाम ठीक होगा? ये तो आवाम के लिए दुश्वारी पे दुश्वारी है। बस मैं आपको ये नॉलेज में डालता हूँ कि ये जो आप ऊपर ये देख रहे हैं कॉपर ना, ये किचरा इन लोगों ने लगाया है। जो हमारे वक्त में था वो तांबे की तार थी और बेहतरीन तार थी, उन लोगों ने करोड़ों अरबों रुपए में बेच दिया और ये किचरा लगा दिया है। अब इसके अंदर सिर्फ एक स्टील की तार है और बाकी इसके अंदर सारे सिल्वर है। तो हम कहते हैं हुकूमत वफ़द से, शहबाज शरीफ से, अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो से कि इस बिजली के निज़ाम को सही किया जाए। इसको फिर अपने गवर्नमेंट अपने तहवील में लेगा, इसके बाद मसला हल होगा, वरना ये मसला है। बिल बढ़कर आता है तो क्या आपके पास इतनी ताकत है, वैसे हैं कि आप भर सकें उनके बिल? भाई हम कर्जा करके हम तो भर लेते हैं बहन, क्यों करे, झूठ क्यों बोले, हम भर लेते हैं। क्यों? हमारे बच्चे नहीं जा सकते बाहर, हम पढ़ाई वाले इतने है नहीं, हम गरीब आदमी है, मोची का काम करते हैं, कोई किधर लगा हुआ है कोई इधर। अभी हम क्या कर सकते हैं बोल, हम लोग तो गरीब कौम है, हम लोग तो बहुत, अभी पूरे इलाके के अंदर हमारी एक बिल्डिंग है 5 घरों की,
बिल्कुल ऐसा ही है। आम लोगों के लिए तो ये शदीद दुश्वारी है कि आवाम क्या करे, क्योंकि आपने खुद ही देखा कि क्या सूरत हाल है। लोगों के पास तो पैसे ही खाने के लिए आटा चीनी राशन के मसाइल हैं, और ऐसे में अगर मज़ीद इजाफा होगा बिजली के बिलों में तो आवाम का क्या होगा। आपने खुद ही देखा कि कई दफ़ा बता चुके हैं कि किस तरीके से आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कई घंटे एक तो बिजली होती नहीं, बिजली आती है तो इस कदर महंगे दामों यानी महंगे यूनिट्स के उनको एवज़ मिल रही है, इतने बिल आ रहे हैं जो कि आवाम के पास खाने को हो या ना हो बिल भरने पर मजबूर है। क्या करें, आवाम जाए तो कहाँ जाए, क्योंकि हुक्मरानों ने तो IMF की शराइत और उनके नाम पर जो कशकोल लेकर पहुँच जाते हैं और उसके बाद आवाम के ऊपर डाल देते हैं कि आवाम ने अब तो ये सारा बोझ उठाना है, हमारे हुक्मरानों को कानों पर तो जूं तक नहीं रेंगती। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन द शो। हम बात कर रहे हैं कि जो बिजली के बिल हैं उनमें एक तो इजाफा होगा, 3 रुपये 82 पैसे फ़ी यूनिट अगर इजाफा होगा तो आवाम क्या ये बोझ रखने की और इसको बर्दाश्त करने की ताकत रख सकते हैं, क्योंकि आए रोज़ बिजली की कीमतों में इजाफा, गर्मी और सूरज की तपिश में इजाफा, और ऐसे में एक नया चैलेंज आवाम के लिए बिजली के ज़्यादा बिल। आगे रमज़ान मुबारक भी है, क्या होगा, आवाम क्या राय रखते हैं, आइए जानते हैं। 3 रुपये 82 पैसे, पहले ही बिल कितने आते हैं और अब कहाँ पहुँच गए मामला? बिजली के तो बिल इतने आते हैं, फिर बिल तो इतने आते हैं करके बिल इतने आते हैं, और है ना बिजली तो पूरा दिन होती नहीं, ना गैस है ना बिजली है, कुछ भी नहीं। किस कदर आवाम के लिए परेशानी है। कमाने वाले की तनख्वाह से भी टैक्स कट रहा है, ना यहाँ पे सड़कें हैं, ना बिजली है, लोड शेडिंग है, आवाम बस टैक्स भर रही है। टैक्स भर रही है, कुछ हो रहा है? कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है। बिजली की कीमतों में एक दफ़ा फिर इजाफा होने जा रहा है, 3 रुपये 82 पैसे। पहले ही इतने बिल आते हैं, अगर मज़ीद इजाफा होगा तो आवाम के पास इतने पैसे ताकत है कि वो बर्दाश्त कर सकें हुकूमत के और IMF के डाले हुए बोझ। हम लोग ऐसे ही बिजली होती नहीं है, बिजली तो ऐसे भी नहीं होती है बेटे, बिजली होती ही नहीं है ऐसे। नहीं होती तो बिल आते हैं आपके पास, बिल तो भरते हैं आप? बिल आते हैं, गैस नहीं है, गैस के बिल आते हैं, गैस भी नहीं है, गैस के बिल आ रहे हैं, क्या करें। अगर बिजली 6 महीने हो गया सर, गैस नहीं है, किस तरह बिजली की कीमत में अगर इजाफा होता है, बिजली है, गैस है, बिल तो आप भर रहे हैं, लेकिन अब आपको फैसिलिटी नहीं मिल रही। 10 घंटे बदली जा रही है, 10 घंटे 3 घंटे लोड सेटिंग है। किस तरह कारोबार करे, किस तरह खावे, क्या करें। इससे ऐसे महंगाई के दौर में अगर काम ही नहीं होगा तो किस तरह भीख मांगे हम लोग, क्या करें। ना गैस है ना बिजली है। सही बात है। इधर आइए। अस्सलामुअलैकुम। बिजली के बिल अब फिर मज़ीद बढ़कर आएंगे, पहले क्या सूरत हाल थी और अगर फिर इजाफे के साथ आएंगे तो क्या होगा आवाम का? क्या होगा ये आप खुद ही समझ ले, क्या हो सकता है। क्या होगा? तबाही होगी। आपके पास इतने पैसे हैं या तनख्वाहों में इजाफे हो रहे हैं कि पेट्रोल में इजाफा हो रहा है, बिजली की कीमत में इजाफा हो रहा है, और दिनों के हिसाब से हो रहा है, महीनों के हिसाब से नहीं, दिनों के हिसाब से। बिजली की कीमतों में 3 रुपये 82 पैसे फिर इजाफा होने जा रहे हैं। पहले ही बिजली के बिल इतने आते हैं, आम आदमी क्या अफोर्ड कर सकता है इतने बिल? सवाल ही पैदा नहीं। अब देखो ना आम आदमी क्या ले रहा है, समझे। आम आदमी का खर्चा ही पूरा नहीं हो रहा है, कहाँ से वो करेगा, समझे। ये तो गवर्नमेंट को चाहिए कि ये चीज़ वापस ले। हुकूमत ने कहा है IMF की शराइत पूरी करनी है। IMF के हम लोग को भेज, IMF से हमको भेज देवे ना। हम तो पहले ही बिके हुए हैं, कर्जदार हैं, बच्चा कर्जदार है, और जो आने वाले बच्चे उनको भी हम दे देंगे। हमारी जान छोड़ो खाली। ये बिजली के बिलों में अभी एक दफ़ा फिर इजाफा सुनने में आएगा कि 3 रुपये 82 पैसे महंगे हो जाएंगे। कैसे एक आम आदमी बिल भरता है, गुजारा करता है, और ये आए रोज़ का इजाफा कितना भारी पड़ता है। मैं तो खाली, आप बिजली की बात कर रहे हो, ये मेरी सब्जी की दुकान पर जो औरतें हैं ना, खाली आंसू नहीं निकलते हैं, समझे। गैस का, बिजली का, बिजली वालों ने तो ऐसा हालत करा हुआ है कि बिजली देते नहीं है, 24 घंटे में 8 घंटा बिजली देते हैं, बाकी 16 घंटा आउट। गैस हमारे पास है ही नहीं, यहाँ से 20 रुपए की लकड़ी खरीदते हैं, 300 रुपए का सिलेंडर, 500, और औरत रो रही है। मेरी हुकूमत है, मैं पीपल्स पार्टी का हूँ, पर मुझे भी दुख है इस बात का कि ये क्यों हो रहा है, इसका क्यों नहीं हो रहा था। मुझे बड़ा दुख है, क्योंकि यहाँ पे मैं धंधा करता हूँ ना, यहाँ औरतों का खाली आंसू नहीं निकलते हैं, रोने जैसे। के पास पैसा ही नहीं है, गोश्त मच्छियाँ सारा लेके आते, यहाँ पे पैसा ही नहीं होता गरीबों के पास। और बिजली वालों ने तो अपना, ये सारे माफिया है, यहाँ
ये सारी माफिया है। मैं बोलता हूँ ना, सिलेंडर फलां हीटर शीटर ये चलाना है उनको, इस गवर्नमेंट को चलाना है। मैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कहूँगा, खुदा के वास्ते बिलावल को कहूँगा, ये छोड़ो वज़ीर ख़ारजा की सीटें, तो इस्तीफा दो। हमारी पार्टी को तकलीफ़ हो रही है, ये गरीबों को बहुत तकलीफ़ हो रहा है। यहाँ मैं पीपल्स पार्टी का 50 साल से मेरी उम्र हो गई पार्टी में, पर पीपल्स पार्टी बड़ी अच्छी पार्टी है। कितने बिल आते हैं और किस कदर दुश्वारी आवाम के लिए आए रोज़ के इजाफे? ये तो लोग मर रहे हैं, बिजली का प्रोनार हो रही है, महंगाई कितनी हो गई आपके सामने, ना कोई सब्ज़ी खरीद सकता है, ना कोई घर का गुजारा कर सकता है। बिजली है नहीं, आपके सामने देखे अभी बिजली आएगी, अब 1 घंटे के बाद फिर चली जाएगी। 3-3 घंटे लोड शेडिंग है और 1 घंटा 1.5 घंटा बिजली बिल रहती है। कितने आते हैं 3-3 घंटे की लोड शेडिंग के बावजूद? बिल वही के वही आ रहे, बिल में कोई कमी नहीं हो रही है। और अगर कम कराने जाते तो ये किस्तें कर देते, लेकिन फिर लग कराते। असल में कोई पर्सनल हाल नहीं है, कोई पूछने वाला हुकूमत क्या करेगा? आवाम भरेगी, आवाम निकलती नहीं है अपने मसले के लिए, आवाम निकलती नहीं है। बहुत कोशिश के निकले हैं मगर कोई नहीं निकलता। महंगाई में इतना इनको मार दिया लोगों को, क्योंकि निकलने कोई तैयार नहीं है। बिजली की कीमतों में मज़ीद इजाफा होगा अगर, तो आवाम के लिए कितनी दुश्वारी हुई। गर्मी वैसे ही इतनी ज़्यादा हो गई है, एक पंखा चलाने के लिए तो सोचना पड़ता है चलाएंगे नहीं। आवाम क्या करेगी? आवाम को वैसे ही लोगों ने मसले मसाइल पे मारा हुआ है, बिजली में फेंका हुआ है, गैस में फेंका हुआ है, महंगाई में फेंका हुआ है। आवाम को सर उठाने की फुर्सत ही नहीं है। आवाम अपनी रोटी रोजी बच्चों के लिए कमाने के लिए निकलते हैं। वो बोलते हैं कि हम लोग को वहाँ पर 2 वक्त की रोटी मिल जाए हमारे बच्चों को। बच्चे इस मसले मसाइल में ये तो हुकूमत को सोचना चाहिए। हुकूमत तो जाहिर रहेगा तो वो अमीर अमीर से अमीर तरीन होता जा रहा है, गरीब है गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। वो कहाँ से अपने बच्चों के अखराजात पूरे करे? किसी के घर में 4 बच्चे हैं, किसी के घर में 5 बच्चे हैं, किसी के घर में तो 9 बच्चों की स्कूल की फीस भर सकता है, ना बच्चों को पढ़ा सकता है, ना बच्चों को 1 कप दूध पिला सकता है। कहाँ से करेगा वो? महंगाई ने मार दी तो हुकूमत को सोचना चाहिए ना। अभी ये हुकूमत खत्म होगी, दूसरी हुकूमत आएगी, वो बोलेगा उस हुकूमत ने हमारे लिए खजाने में कुछ भी नहीं छोड़ा है, मजीद महंगाई होगी, आप थोड़ा और बर्दाश्त करो। तो कहाँ से गरीब बर्दाश्त करेगा? कहाँ कमाइए? नौकरियाँ कहाँ है? कहाँ बच्चे पढ़े लिखे बच्चे सड़कों पे घूम रहे, कोई रक्षा चल रहा है, कोई डिग्रियाँ लेके घूमते, कहाँ है ये? किसके लिए? ये तो हुकूमत को सोचना चाहिए। बिजली का बिल भरती हैं आप? क्यों नहीं। कितना आता है आपका बिजली का बिल? हमारा बिल तो आता है, बहुत आता है। कितनी दुश्वारी है आपको? अगर मजीद रहते हैं, इस्लामाबाद में रहती हैं, कराची में रहती हैं, कराची में रहती हैं, बिल भरती हैं, कितना बिल आता है आपका? हमारा कभी 7,000 भी आता है, कभी 6,000। अगर अभी ये मजीद बढ़कर आएगा, 10,000 पे पहुँच जाए, 8,000 पे पहुँच जाए, आप दे सकती हैं? 12,000 भी भरा है हमने। भर सकती हैं आप? भर नहीं सकती है, आता है तो बोलते भरना पड़ता है। आप इतनी बार गए, माफ भी नहीं करते, आधा भी नहीं करते, किस्त कर देते। अगर अभी बिजली मजीद महंगी हो जाएगी तो आप भर सकती हैं मजीद बिल? फिर तो कौन भरेगा? जब मजीद महंगी करेंगे तो जो हमारे जैसे होंगे वो भरेंगे, तो वैसे भी आधी पब्लिक तो कुंडे पे चल रही है। IMF की शराइत की बुनियाद पे कहते हैं बिलों में इजाफा हो रहा है। ये सिर्फ आवाम का ये खून और पसीना रह गया, हमारे के कर्जे हम ही उतारें, बाकी और किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। बिजली महंगी, पेट्रोल महंगा, गैस महंगी, ऐसे आवाम तो परेशान है। आवाम तो एक परेशान, ना गैस है, ना बत्तियाँ है, ना पानी है, कुछ भी नहीं है। महंगाई कितनी है कि बता, आप देखते हो ना, एक कमाने वाला 4-5 बच्चे से क्या हाल होगा? सही है ना? तो पक्षी बहुत महंगा है, बंदा किस तरह चलाता है घर का खर्चा? बड़े दिन आए, रमजान महीना, रोजे नमज का महीना है, बंदा कहीं तो सोचे। अभी मजीद अगर महंगा हो जाता है बिजली और मजीद बिल आते हैं तो आवाम के लिए कितनी मुश्किल और दुश्वारी बढ़ जाएगी। और ये IMF के सारे कर्ज आवाम के उतारने की जिम्मेदारी है। ये तो हमारे गले में आ गए हर चीज़, समझा? कोई भी मतलब लावारस है, समझा? हम लोग बिल्कुल किसी भी चीज़ से हमारे को कोई फैसिलिटी नहीं है, न कोई हमारा कोई सुनता है। यही अपने झगड़ों में लगे हुए हैं सियासतदान, दूसरे भी अपने सियासतदान जो भी आ रहे हैं अपने झगड़ों में लगे रहे हैं। हम तो वही पीस रहे हैं, गरीब आवाम वैसे ही पीस रही है। इन सब झगड़ों में जो आवाम है और आवाम के बच्चे हैं, वो तो आने वाला हर बच्चा मकरूज है, कर्जदार है, बिल्कुल। हजारों अरब रुपए जो है वो कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, कोई पूछने वाला, कोई देखने वाला नहीं। बिल्कुल बिल्कुल कुछ नहीं है। बिजली मजीद महंगी होने जा रही है, आवाम क्या होगा, कैसे करेगी गुजारा? कैसे करेगी? आप खुद सोचें पब्लिक का क्या हाल है यहाँ इस वक्त। पोजीशन देखें, काम बिल्कुल है नहीं, महंगाई इतनी ऊपर चली गई है। इस डॉलर के चक्कर में, इस IMF के चक्कर में हमें गवर्नमेंट ने जलील कर दिया है। कह रहे हैं 330 अरब रुपए का मजीद बोझ है और IMF की शराइत के तहत वो उतारना है आवाम ने। ये सारे बोझ आवाम के लिए रह गए उतारने के लिए? क्यों? हमारे हुक्मरान तो तोशा खानों से तोहफे खरीदने में मसरूफ हैं।
अपनी जो है शाह खर्चे में मैं ये मसरूफ कह रहा हैं। हूँ कि ये हम क्यों दें, ये वो हुक्मरान दें जिन्होंने लिए थे, जिनके अकाउंट्स बाहर पड़े हुए हैं, जिनके अकाउंट्स में पैसा भी है। IMF भी जानती है, वर्ल्ड बैंक भी जानती है, दुनिया पूरी जानती है कि किन का पैसा कहाँ पड़ा है। ये उनसे आप कर्जा वसूल करें, उनसे आप ये सारे मामलात करें। अब हम आवाम पे बोझ मत डालें, क्योंकि आवाम के पास ना काम है, ना बिजनेस रह गया है, ना मईशत का ये हाल है, लोगों का ये हाल है। लोग अपने खाना नहीं खा सकते, 2 वक्त की जगह 1 वक्त पे गुजारे पे आ गए। अब आप मज़ीद बोझ डालेंगे तो लोग भूख की वजह से बाहर आ जाएंगे और श्रीलंका जैसा हाल हो जाएगा हमारा। और हमारे ये असासे जो एटमी असासे दूसरों के हाथों में चले जाएंगे। ये आप राह हमवार कर रहे हैं। ये हमारी गवर्नमेंट हमारे एटमी असासों को बेचने के लिए राह हमवार कर रही है और कुछ भी नहीं है। इनका मकसद अगर हमें बचाना होता तो ये इस पॉलिसी पे नहीं चलते। ये इनकी पॉलिसी कुछ और होती, लेकिन अब उनकी पॉलिसी कुछ और है। ये चाहते हैं कि हमारे एटमी असासे दूसरों के हाथों में चले जाए। बिल्कुल आखिरी स्टेज पे लाके हमें खड़ा कर दिया है कि हम बिल्कुल फैसला करेंगे, हाँ भाई आ जाओ ले लो हमसे। बिजली की कीमतों में इजाफा हो रहा है तो बाबा हम लोग का घर के बिजली के जो बिल आ रहे हैं इतने आ रहे हैं, हम लोग बिल ही नहीं भर सकते हैं। तो हम लोग अपने बिल ही हम लोग तो बोलते हैं गैस बत्ती वालों को खुदा की मार पड़े। इन लोगों को अपने बच्चों को तनख्वाहें बढ़ाने के लिए हम लोग की तनख्वाह हम लोग के टांगों से पाँव निकाल दिए। हम लोग अपने बच्चों को क्या खिलावें, क्या इन लोग से बात करें, खबीसों से। सुअर लोग हैं, चारना बढ़ाना होता है तो 10 रुपया दिखा देते हैं। गरीब आदमी किधर जाएगा, क्या करेगा, क्या खाएगा। यहाँ पर कोई कंट्रोल नहीं है कि गवर्नमेंट ने अगर टैक्स बढ़ाया है तो वो टैक्स ही सिर्फ हम पे आ रहा है। नहीं, इनके अंदर ज़ख़ीरा अंदोज़ों की, मुनाफाखोरों की, सबका बर्डन हम पर एक साथ पड़ता है। रुपया एक टैक्स बढ़ता है, हम पे 10 रुपये का बर्डन आता है। आवाम अपनी वक्त की रोटी छोड़कर, अपने घर के बच्चों की तालीम छोड़कर, अपने जो अखराजात हैं वो पूरे करने की तगोदौ में लगे हुए हैं। जब तालीम नहीं होगी, रोज़गार नहीं होगा, उसके मौक़े नहीं होंगे तो आवाम कहाँ जाएंगे, कहाँ से शऊर आएगा, कहाँ से आप इस मुल्क को पनपता हुआ, बढ़ता हुआ, तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में जाता हुआ देखेंगे। असल बात यही है कि जो है वो हमारे यहाँ सोच का फुकदान है, हमारे यहाँ प्लानिंग का फुकदान है। हम बस जो हुकूमत आती है वो इस सोच के तहत आती है कि जी पिछले कर्जे भी चल रहे हैं, आगे फिर IMF से कर्जा ले लेंगे, 1 किस्त दे देंगे, 2 किस्त दे देंगे और उसके बाद जब वो उनका टेन्योर पूरा हो जाएगा तो वो भी चले जाएंगे। जो आ रहा है अपने खाते पूरे कर रहा है और चला जा रहा है। सिर्फ इजाफा बिजली की कीमत में इजाफा नहीं है, आवाम की जेबों पर डाका है, आवाम की जेबों पर बम गिराने वाली सूरत हाल है। क्योंकि आए दिन 15-15, 10-10 दिन के बाद ये जो इजाफे हो रहे हैं 3-3, 4-4 रुपए के, आवाम के लिए तो 2 वक्त की रोटी मैसर नहीं है। वो कैसे इसको बर्दाश्त करेंगे। सवाल आवाम का सिर्फ यही है कि हम जो टैक्स का पैसा पे कर रहे हैं उससे हमें तो किसी किस्म की मराद तो छोड़ दें, बुनियादी मसाइल हमारे हल नहीं हो रहे, बुनियादी वसाइल नहीं मिल रहे। आपने देखा कि मैंने बिजली का सवाल किया, लोग कहते हैं गैस, सड़क, पानी, तालीम, ये सारे वो वसाइल हैं जो कि आवाम अगर टैक्स पे करती हो किसी भी बाशऊर मुल्क में तो उसे हुकूमत की तरफ से मुहैया किए जाने की ज़िम्मेदारी हुकूमतों की होती है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं। इंतहाई अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, बस आवाम के लिए बोझ ही बोझ हैं और अखराजात ही अखराजात हैं और महंगाई का तूफ़ान है। रमशा कमल और न्यूज़ नाइट की टीम को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने